नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर प्रोबेबिलिटी में फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन 22 में राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड बोथ, ऐसे तीन अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो इवेंट ए, राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, and the chances for rise in price of petrol is 80%. So probability for the occurrence of event A is 80%, that is 80 by 100 and 0.8. तो event A की probability है 0.8. Event B is rise in price of diesel and chances is 77%. So the probability of event B, P of B, is 77%, 77 by 100, 0.77. Event A intersection B is rise in price of both petrol and diesel, rise in price of both petrol and diesel, and percentage chances is 68%. So P of A intersection B is 68%, that is 68 by 100 यानी 0.68. हमें पूछा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B by A, हमें स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि if there is rise in price of petrol, find out the probability that there is also rise in price of diesel. So we need to obtain probability of the event that rise in price of diesel under the condition that there is rise in price of petrol. यानी rise in price of petrol is a condition. So it's a question of conditional probability. So जो भी condition है उसको हमें बेस में रखना होता है और हमें पूछा गया है कि if there is rise in price of petrol, we need to obtain the probability that there is rise in price of diesel. तो पेट्रोल की जो प्राइस राइज है वो है इवेंट ए और वो है कंडीशन, एंड डीजल का जो प्राइस राइज है वो है इवेंट बी, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है। तो बी बाय ए ऑब्टेन करना है यहाँ पे। सो पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.68 एंड पी ऑफ ए इज 0.8। तो 68 by 80, 17 by 20 और 0.85 is the answer. अगर इसको ट्विस्ट करके पूछा होता कि if there is rise in price of diesel, find out the probability of the event that there is rise in price of petrol. यानी पेट्रोल के प्राइस राइज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी अंडर द कंडीशन दैट देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ डीजल। अगर ऐसा पूछा होता तो इवेंट हो जाती ए बाय बी और फॉर्मूला होता पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, यानी 0.68 अपॉन 0.77 यानी 68 by 77, ये उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर होता। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कौन सी इवेंट कंडीशन के तौर पे दी गई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में रेनफॉल के लिए है कंडीशन कि इवेंट ए दैट देयर इज रेन ऑन थर्सडे and its probability is 0.8. Event B is rain on Friday and its probability is 0.7. Event C, rain on Saturday, that is probability of event C is 0.6. Now it is clear from this events that event A, B and C, all these three events are independent events. Independent events in that sense means occurrence of any event does not depend on occurrence or non-occurrence of any other event. So all these three events means rain on Thursday, Friday, Saturday, कोई भी इवेंट हो, all these events are independent events. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि there is rain on at least one day, यानी ये तीन में से कोई एक दिन बारिश हो उसकी हमें संभावना यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी एटलीस्ट वन का मतलब हुआ आइदर ऑन थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, यानी यूनियन ऑफ इवेंट्स हमें फाइंड करना है। अब यूनियन ऑफ इवेंट्स के लिए हमें बेसिकली इवेंट्स का इंटरसेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो तो पी ए इंटू पी बी। तो पी ऑफ ए है 0.8 एंड पी ऑफ बी है 0.7, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6। ए इंटरसेक्शन बी होगा रेन ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.56। नाउ इवेंट बी इंटरसेक्शन सी वो होगा पीबी इंटू पीसी, तो ये होगा फ्राइडे एंड सैटरडे, तो उसके लिए 0.7 इंटू 0.6 0.42। ए इंटरसेक्शन सी यानी थर्सडे एंड सैटरडे, इट रेन्स ऑन थर्सडे एंड सैटरडे इज 0.8 इंटू 0.6 यानी 0.48, एंड इट रेन्स ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी
उस हिसाब से यहाँ पे 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.6, इट्स PA इंटू PB इंटू PC, तो 0.8 into 0.6 into 0.7 and its final answer is 0.336. 0.336, 8.7 and 0.6, आंसर इज 0.336. तो ये तीनों दिन बारिश हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.336. नाउ वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A union B union C. So it rains on at least one day. It rains on at least one day. So it can be presented in this way also that it rains on Thursday or Friday or Saturday. ये दोनों में से किसी भी तरह से हम इवेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड इट्स फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑफ थ्री इवेंट्स एज पर लॉ ऑफ एडिशन is P of A union B union C equals to PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PA intersection C plus P of A intersection B intersection C. So 0.8 plus 0.7 plus 0.6 minus 0.56 minus 0.42 minus 0.48 and plus 0.336. Final answer for P of A union B union C is 0.976. So it rains on at least one day out of Thursday, Friday and Saturday is 0.976. Next is section D. उसके फर्स्ट क्वेश्चन में दो स्टोर का एग्जांपल दिया गया हमें. स्टोर A 6 LED televisions are there and 4 LCD, total 10 TV. And store B 5 LEDs and 3 LCD, total 8 TV. यहाँ पे दोनों में से कोई एक स्टोर को पहले सिलेक्ट करना है और उस स्टोर में से एक टेलीविजन सिलेक्ट करना है. एंड वी नीड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट द LCD is selected. So first mode selection is of store and then a TV is selected randomly and that TV should be LCD. तो यहाँ पे पहले स्टोर A और स्टोर B को सिलेक्ट करने की जो बात है वो दोनों में से कोई एक स्टोर को सिलेक्ट करना है. तो इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है. तो event A, store A is selected and its probability is 1/2 because only there are two events, two possibilities, either store A is selected or store B is selected and both these events are equiprobable. So event B, store B is selected and its probability is also 1/2. Now event C is LCD selected from store A. LCD is selected from store A. तो store A में total TVs 10 और उसमें से LCD 4 है, यानी M फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट होगा 4C1 यानी 4 और N 10C1 यानी 10. तो यहाँ पे इवेंट C की प्रोबेबिलिटी P ऑफ C के लिए M अपॉन N 4C1 by 10C1 4 by 10. नाउ इवेंट D दैट LCD सिलेक्टेड फ्रॉम स्टोर B. तो यहाँ पे उसका फेवरेबल आउटकम होंगे 3C1 बिकॉज देयर आर 3 LCD TVs. सो यहाँ पे 3C1 M, तो M is equal to 3 and N is 8C1 out of 8. One TV is selected, so 8C1 N is equal to 8. So probability for event D M by N is 3C1 by 8C1 3 by 8. Now A, B, C, D, all these four events are independent events. All these four events are independent events and we are required to compute the probability for the event that LCD TV is selected. तो अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम. इवेंट ई नाम दिया गया इसे और उसके लिए हम लिख सकते हैं कि स्टोर ए एंड LCD सिलेक्टेड और स्टोर बी एंड LCD सिलेक्टेड. ये दोनों चांसेस है कि स्टोर ए और उसमें से LCD सिलेक्ट हो, स्टोर बी और उसमें से LCD सिलेक्ट हो. तो स्टोर ए एंड LCD, तो स्टोर ए के लिए है इवेंट ए, स्टोर ए में से LCD सिलेक्ट हो वो है इवेंट सी. तो A इंटरसेक्शन C बिकॉज स्टोर A एंड LCD फ्रॉम स्टोर A, तो A इंटरसेक्शन C. और स्टोर B एंड LCD फ्रॉम स्टोर B, तो स्टोर B के लिए है इवेंट B एंड LCD फ्रॉम स्टोर B इज इवेंट D. तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन D एंड ऑल दिस फोर इवेंट्स A, B, C, D, all four events are independent events. So we need to compute probability for event E and it is P of A intersection C union P of B intersection D. Now if these events are independent, direct law of multiplication, so P of A intersection C is PA into PC and P of B intersection D is PB into P of D. That is 1/2. P of A है 1/2 into P of C.
सी इवेंट सी है एलसीडी फ्रॉम स्टोर ए एंड इट इज 4/10, सो 1/2 इंटू 4/10 प्लस 1/2 इंटू 3/8, तो 2/10 एंड 3/16 बचेगा. नाउ एलसीएम इज 80, यहां पे बचेगा 2/10 और 3/16 और एलसीएम इज 80. टू मेक इट 80, 8 is multiplied, so 2/10 into 8/8 plus 3/16 into 5/5. 8 into 2 16 and 3 into 5 15. 16 plus 15, answer is 31/80. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नंबर सिलेक्ट करना है फ्रॉम 1 to 100, नेचुरल नंबर्स 1 to 100. So all possible outcomes of random experiment of selecting one number from 1 to 100. A number is selected from 1 to 100. So n is equal to 100 C1 and total favorable outcome for this experiment is 100. अगर उसको सैंपल स्पेस की तरह all sample points to be presented, so 1 2 3 4 5 up to 100 इसके आउटकम्स होंगे. टोटल सैंपल पॉइंट 100 है और ये है सैंपल स्पेस 1 to 100. नाउ इवेंट ए सिलेक्टेड नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर. हमें ऐसा पूछा गया है, हमें एक्चुअली ये फाइनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. दैट सिलेक्टेड नंबर इज अ सिंगल डिजिट और अ परफेक्ट स्क्वायर, आइदर अ सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी दो अलग अलग इवेंट है, दोनों इवेंट की पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो P ऑफ A, इवेंट A सिलेक्टेड नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो उसके आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आउटकम्स. M इज इक्वल टू 9 and probability for the occurrence of event A, m by n, is 9/100. Event B is selected number is a perfect square. Now perfect square के लिए 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर is 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर is 36, 7 स्क्वायर is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100. So total 10 numbers are there from 1 to 100. These numbers are perfect square. These numbers are perfect square. So total 10 numbers, 10 outcomes for perfect square, and m is equal to 10 and P of B is equal to m by n, 10/100. Now we are asked to compute about the probability of this event A union B, that selected number is a single digit or a perfect square, either a single digit or a perfect square. यानी हमें A और B के सारे आउटकम कंसिडरेशन में लेने हैं यहाँ पे. तो A की जो पूरी सीरीज है 1 to 9 वो आएगा, और फिर इसमें से जो कॉमन है 1 4 and 9, उसके बाद जो बाकी के आउटकम्स है 16 25 36 49 64 81 and 100. सो टोटल 9 प्लस 10 11 12 13 14 15 16, इसलिए टोटल 16 आउटकम्स है यहाँ पे A यूनियन B के लिए. दैट सिलेक्टेड नंबर इज अ सिंगल डिजिट और परफेक्ट स्क्वायर. तो उसमें 16 आउटकम एंड द probability for the occurrence of this event P of A union B is m upon n, 16/100, 8/50, means final answer is 4/25. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें ABC दिया गया है. 3 इवेंट A, B and C are independent event and the probability, see A, B and C are equiprobable events because probability is given in terms of कांस्टेंट P. P के मींस P के फॉर्म में हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है स्मॉल p के फॉर्म में, बिकॉज P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C, ऐसा दिया गया है. यानी तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है. अब यहाँ पे बोला गया कि ऑल दीज 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट मींस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स. तो हमें पूछा गया है P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, मींस वी आर आस्क्ड टू present this union of all 3 event in terms of P. P के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस इवेंट के यूनियन को प्रेजेंट करना है. तो पहले तो फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B यूनियन C के लिए PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C एंड प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब इसके लिए PA प्लस PB प्लस PC माइनस, नाउ अब इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए इंटरसेक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा. तो PA इंटरसेक्शन B इज PA इंटू PB, B इंटरसेक्शन C इज PB इंटू PC, A इंटरसेक्शन C इज PA इंटू PC एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C. अब ये सारे इवेंट को एक कांस्टेंट P के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, तो सब जगह पे हम P लिखेंगे. फॉर P ऑफ A P, फॉर P ऑफ B इट्स P, तो P प्लस P माइनस अब PA इंटू PB, सो P इंटू P माइनस PB इंटू PC, अगेन P इंटू P एंड माइनस
PA into PC, so again P into P and plus P of A into P of B into P of C, so P into P into P 3 टाइम्स यहाँ पे P का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फाइनली यहाँ पे P प्लस P माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस P क्यूब। तो समराइज करें इस इक्वेशन को तो 3P माइनस 3P स्क्वायर प्लस P क्यूब, इसमें P कॉमन निकाले तो 3 माइनस 3P प्लस P स्क्वायर, 3 minus 3P and plus P square is the answer for union of three events A union B union C, and it is to be presented in terms of constant P. Next question number 3 में it was question number 4 and now it is up to question number 3. हमें यहाँ पे तीन बैलेंस कॉइन का केस दिया गया है. We can consider this event in both the way. Either 3 balanced coins are tossed together or a balanced coin is tossed 3 times. तो दोनों तरह से अगर हम इस इवेंट को देखें तो ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स, अ बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 2⁻3 आउटकम पर ऑब्जेक्ट. एक कॉइन को टॉस करने पे 2 आउटकम है h and t, तो आउटकम पर ऑब्जेक्ट रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 3 कॉइन है इसलिए 2⁻3 एंड इट्स आउटकम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज 8. एंड इफ वी वांट टू डिस्क्राइब ऑल दिस आउटकम्स in terms of sample space, तो U equals to HHH, HHT, HTH, THH. पहले में तीनों H, फिर एक T को लाएंगे HHT, then T की पोजीशन चेंज होगी HTH, THH, then एक और T आएगा so THT, फिर पोजीशन चेंज होगी HTT, TTH, and last outcome will be TTT. total 8 outcomes. Now हमें पूछा गया है क्वेश्चन, हमें ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर फर्स्ट 2 टेल्स हो. क्वेश्चन ऐसा है कि इफ फर्स्ट 2 ट्रायल्स टेल्स हो तो वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ऑल 3 आर टेल्स. अगर फर्स्ट और सेकंड टेल्स हो ऐसा दिया गया है तो ऑल 3 आर टेल्स. तो सबसे पहले हमें इवेंट को 1 by 1 पहले फर्स्ट 2 टेल्स, इवेंट ए फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स शो टेल्स, तो उसके 2 ही आउटकम है TTH एंड TTT. ये दोनों आउटकम है, पहले 2 टेल्स है तो m is equal to 2 and probability of event A is m by n. Answer is 2 by 8. Now event B all 3 tails, तो ऐसा एक ही आउटकम है TTT, तो m is equal to 1 and probability for this event B is m by n. Answer is 1 by 8. तो event A first 2 tails उसमें 2 आउटकम थे 2 by 8. event B all 3 tails उसमें एक ही आउटकम था, उसकी probability है 1 by 8. and A intersection B is first 2 tails and all 3 tails. first 2 tails हो और तीनों tails हो, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट तो एक ही है TTT उसमें, तो m is equal to 1 and P of A intersection B is m by n equals to 1 by 8. Now main question is B by A. एक कंडीशन है यहाँ पे, तो हमें पूछा गया है कि find out the probability of the event that all 3 tails if first 2 tails, यानी all 3 attempts shows tails provided with the condition that if first 2 attempts show tails, पहले 2 में tails हो ऐसा decided हो, ऐसी एक occurrence of one event is given already कि first 2 attempts show tails, then we need to compute the probability that all 3 result show tails. So all 3 tails if or given that these 2 keywords, you are familiar with these 2 words now, कि if or given that करके condition mention की जाती है. तो if or given that first 2 tails, यानी all 3 tails if first 2 tails, all 3 tails given that first 2 tails, so all 3 tails if first 2 tails or all 3 tails given that first 2 tails. ये दोनों में से कोई भी कीवर्ड से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं. नाउ B by A के लिए फॉर्मूला है P of A intersection B upon P of A. A intersection B की प्रोबेबिलिटी है 1 by 8 और डिवाइडेड बाय 2 by 8. 1 by 8 by 2 by 8 रेसिप्रोकेट किया तो 1 by 8 into 8 by 2 एंड फाइनल आंसर फॉर दिस इवेंट B by A is 1 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एम्प्लॉइज का क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लास 3 एंड क्लास 4 के एम्प्लॉइज जेंडर वाइज एंड क्लास वाइज. तो गवर्नमेंट ऑफिसर से क्लास 3 में टोटल 4500 है, जिसमें से 3600 मेल एंड 900 फीमेल्स. क्लास 4 में 400 मेल और 1100 फीमेल. क्लास 3 में टोटल एम्प्लॉइज 4500, क्लास 4 में टोटल एम्प्लॉइज 1500.
मेल टोटल है 4000, फीमेल है टोटल 2000 एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 6000 एंड एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड एन एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड रैंडमली, तो ऑब्वियसली उसके फेवरेबल आउटकम होंगे 6000 बिकॉज वन एम्प्लॉय सिलेक्टेड आउट ऑफ 6000, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6000। अब हमें यहाँ पे इवेंट डिफाइन करने, इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए है दैट सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, तो मेल के टोटल नंबर है 4000 और टोटल एम्प्लॉयज है 6000, तो मेल सिलेक्ट होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है 4000 by 6000 यानी 40 by 60। इवेंट बी है दैट द एम्प्लॉय सिलेक्टेड आउट ऑफ क्लास 3, क्लास 3 में से एम्प्लॉय सिलेक्ट हो, तो क्लास 3 के टोटल एम्प्लॉयज है 4500 एंड टोटल एम्प्लॉयज इज 6000, so 4500 upon 6000 because m is 4500, favorable outcome for this event b जिसको हमने नाम दिया क्लास 3 के लिए, event b is for class 3, तो 4500 by 6000, 45 by 60। now a intersection b is male and from class 3, male and from class 3 यानी क्लास 3 में से जो मेल है उसकी संख्या यहाँ पे 3600 है, 3600, तो a intersection b की प्रोबेबिलिटी आएगी m upon n 3600 by 6000 and answer is 36 by 60. So we have obtained independent probability of event A, B and A intersection B. अब यहाँ पे conditional probability के लिए हमें पूछा गया है पहले B by A। B by A को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि find the probability that the employee selected is from class 3 given that he is a male, यानी वो मेल हो ऐसा कंडीशन में दिया गया है हमें और वो क्लास 3 में से है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। अगर मेल है ऐसा कंडीशन में दिया गया हो तो क्लास 3 में से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवेंट को डिस्क्राइब किया गया बी बाय ए दैट द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज फ्रॉम क्लास 3 गिवन दैट इज अ मेल, इफ इज अ मेल, तो P of B by A is P of A intersection B upon P of A, that is 36 by 60 divided by 40 by 60 because P of A intersection B है 36 by 60 and P of A has 40 by 60, so 36 by 60 by divided by 40 by 60, रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पे 36 by 60 into 60 by 40, 60 कैंसिल होने पे finally 36 by 40, so 9 by 10 is the answer for this probability B by A that the employee selected is from class 3 if he is a male। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का आंसर है 9 by 10। दूसरी जो इवेंट हमें पूछी गई है वो है ए बाई बी, यानी इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज फ्रॉम क्लास 3 वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल। इफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज फ्रॉम क्लास 3, इफ और गिवन दैट इज फ्रॉम क्लास 3, सो वी नीड टू कंप्यूट दैट इज अ मेल, प्रोबेबिलिटी दैट इज अ मेल। तो क्लास 3 में से है ये कंडीशन है और मेल है, उस इवेंट की कंडीशन, इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सिंबॉलिकली इट इज ए बाय बी। अगर कंडीशन मेल की होती तो बी बाय ए, कंडीशन क्लास 3 की है तो ए बाय बी, तो ए बाय बी के लिए P of A by B is P of A intersection B upon P of B, 36 by 60 divided by 45 by 60, रेसिप्रोकल करके 36 by 60 into 60 by 45, 60 कैंसिल होके 36 by 45 बचेगा, यानी P of A by B is 36 by 45 means final answer is 4 by 5, final answer is 4 by 5। तो इस तरह से हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम्स एग्जीक्यूट करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले मेन 2 इवेंट्स देन इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स, उसके बाद डिसाइड करना है कि A by B ऑब्टेन करना है कि B by A ऑब्टेन करना है। उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन नीड टू बी ऑब्जर्व केयरफुली एंड देन वी कैन डिसाइड अबाउट A by B और B by A, एंड फॉर्मूला इज फिक्स, न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 इवेंट्स अपॉन डिवीजन में जो बेसिक इवेंट है, जो कंडीशनल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कंप्यूट प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट इवेंट्स। सो ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ये लास्ट एक्सरसाइज का फाइनल सेक्शंस के ये जो क्वेश्चंस थे, वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स, न्यू चैप्टर्स इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।